काम किया दिल से। कांग्रेस सरकार फिर से के नाम से 16 अक्टूबर से शुरू करेगी और शुरुआत हम केंद्र सरकार की वादा खिलाफी ईआरसीपी के ऊपर जो हुई है, इस कारण से हम इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ लेते हुए 12 जिले में हम हमारी शुरुआत 16 अक्टूबर से करेंगे। इन बड़े नेताओं को कहो कि ईआरसीपी होता क्या, एक बार वो बता तो दे। और क्यों 5 साल आप सरकार में रहे, क्या किया आप लोगों ने? और हम दावे के साथ कह सकते हैं, हमारे नेताओं ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, इस काम को प्राथमिकता के आधार पर होगा। आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की, और सियासत का एक और नया मुद्दा, ये तो नया नहीं कहेंगे लेकिन मुद्दा है वो ईआरसीपी, जिसको लेके कांग्रेस जन जागृति अभियान चलाएगी। मोटिव एक ही है, इलेक्शन। 16 तारीख से 12 जिले से इसका आगाज होगा, जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करेंगे। 20 को सिकराई में प्रियंका गांधी करेंगी, और पूरी तो इसमें नया कुछ नहीं होगा, ना कांग्रेस की तरफ से ना बीजेपी की तरफ से। लेकिन नया यह है कि कांग्रेस एक यात्रा शुरू कर रही है ईआरसीपी को लेकर के, और पूर्वी राजस्थान जहां पे कांग्रेस का पिछले चुनाव में एक तरह से गढ़ रहा, उसे किसी भी तरह से खोना नहीं चाहती है। बीजेपी का कहना है कि धोखे में रखा है सरकार ने, पूरी राजस्थान के जो लोग हैं उनका हक मारा गया। दोनों तरफ से अपने अपने दावे होंगे, लेकिन जनता भरोसा किस पे करे ये देखने वाली बात है। और भरोसे के रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे। 25 नवंबर को जब वोटिंग होगी तो उसमें क्या फैसला होता है, खैर अपने अपनी बात अपने अपने अंदाज से
कहने के लिए सब आजाद हैं और लोकतंत्र की यही खूबी है, लेकिन फैसला जनता को करना है। लुभाने की कोशिश चारों तरफ से की जाएगी, हमदर्दी जताई जाएगी, लेकिन जनता क्या फैसला करती है ये देखने वाली बात है। तो चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अनिल सैन है, भाजपा से अपूर्वा सिंह जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ भरत मेघवाल जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं अपूर्वा जी आपके पास आना चाहूंगा। ईआरसीपी नया मुद्दा नहीं है और लगता है कि करीब 1-1.5 साल से तो काफी परवान चढ़ा हुआ है। बस नई बात यह है कि डेट अनाउंस 16 तारीख से कर दी गई थी। कांग्रेस पहले भी कह चुकी है कि हम यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन आखिर अब 16 तारीख का वक्त मुकर्रर किया गया है और उस दिन से यात्रा शुरू की जाएगी। तो क्या कहेंगे इसे, अब वो टाइम है, क्योंकि आप लोग जब आपकी संकल्प परिवर्तन यात्रा चल रही थी आरसीपी का जिक्र आप लोगों ने भी किया, जब पूर्वी राजस्थान में आपकी जो यात्रा का रथ था उस दरमियान। अब कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए जा रही है, तो क्या रहेगा बीजेपी का रुख अब इस पे? देखिए, शुरुआत करना चाहूंगी कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब की शर्म तुमको मगर आती नहीं। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि देखिए 2016 के अंदर जो है वो ईआरसीपी का जो परिकल्पना है वो की गई थी। 2016 के बाद में 2017 के अंदर इसकी जो है वो डीपीआर भी तैयार की गई थी वेबकॉस कंपनी द्वारा, जो कि एक विनियोजन है जिसके द्वारा इसको तैयार किया गया। तब हमारी जो उस टाइम की जो मुख्यमंत्री महोदया थी, उन्होंने ये सोचा था कि वो एमपी के साथ में इन चीज़ों को रिजॉल्व करके 50% जो है वो डिपेंडेबिलिटी के ऊपर इस डीपीआर को बनवाएं और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग इसको बनवाई। मगर टेक्निकली आगे जाके इशू फंसे, कुछ 75% के हुए, उसके बाद में सरकार चेंज हो गई और गहलोत साहब की सरकार आ गई। तो उसके बाद में इस चीज़ों को रिजॉल्व करने का, क्योंकि सत्ता का परिवर्तन हो गया था, ये दायित्व बनता था गहलोत साहब का, मगर उन्होंने अपने दायित्व का जो है वो निर्वहन पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से नहीं किया और अब वो उसको राजनीतिक जो है वो मोड़ देना चाहते हैं। 4.25 साल वो रहे पर उन्होंने इन 13 जिलों के लिए पानी की समस्या के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जब कदम भारत सरकार की तरफ से उठाए गए तो भी उन्होंने वहां पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब भारत सरकार खुद चल के अपने सभी प्रतिनिधि मंडल के साथ में जयपुर पधारी तो उसे एक दिन पहले रात में सीएमओ से नहीं, वो भी यहाँ के सचिव महोदय की चिट्ठी जाती है कि कल किसी आवश्यक कारणों की वजह से ना सीएम साहब ना हमारे सीएस महोदय कोई भी जो है वो इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए उपस्थित नहीं रहेंगे। तो ये अब पूरी तरीके से इनका राजनीतिक मोड है, मगर मैं कहती हूँ अच्छा है जाए, जनता इनसे भी जवाब मांगेगी कि इन्होंने 4.25 साल जो जनता को बूंद बूंद के लिए तरसाया है उसका जवाब देने ये स्वयं जनता के बीच में जा रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, जाना चाहिए। जी भरत जी, बिल्कुल स्वागत है आपकी रैली का। मैं कह रहा हूं, ये पता नहीं अपूर्वा जी ने कहा कि नहीं कहा, लेकिन जाना चाहिए आप लोगों को जनता के बीच। लेकिन जनता भरोसा किस पे करेगी? देखिए योगेंद्र जी, आपने सही बात की और अभी अपूर्वा जी ने जिस हिसाब से कहा कि शर्म तुमको आती नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी जी पे ये व्यक्तित्व सही बैठता है, क्योंकि 2018 में जब वहां चुनावी घोषणा यहाँ करने आए थे, चाहे वो जयपुर हो चाहे अजमेर हो, उन्होंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था। उससे पहले, बिल्कुल आप ऑब्जेक्शन दीजिएगा, उससे पहले 2003 में जब मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एमओयू हुआ था, उस एमओयू के अंतर्गत कुछ शर्तें थी। उस शर्तों के अधीन ये थी कि जहां भी कैचमेंट एरिया है, भराव का जो एरिया है, वो उसी राज्य के पास रहेगा जिस राज्य में वो नदी आती है, जिसमें राजस्थान सम्मिलित था। और इसी के आधार पर एक केन बेतवा योजना है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, जिसे राष्ट्रीय परियोजना सरकार ने घोषित किया। उसके बाद जब 2017 में डीपीआर बनी, डीपीआर बनने के बाद आप देखिए 2018 तक उसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं आता है। जिसने डीपीआर बनाई वो आज प्रधानमंत्री सलाहकार समिति यानी कि जो जल संसाधन मंत्रालय है वहां पर सलाहकार है और उन्होंने उस डीपीआर को बनाया था। 2018 तक उसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं आता और 2018 आने के बाद जैसे ही कांग्रेस की सत्ता में सरकार आती है उसमें टेक्निकल इशू शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अभी जिस तरह से पूर्वा जी ने कहा कि हमने कोई बात नहीं कही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर बार बार नेता प्रतिपक्ष और जो गुलाब चंद कटारिया जी थे उनसे ये कहा था कि आप चलिए, विपक्ष होने के नाते आप वहां पर चलिए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करिए, क्योंकि ये 13 जिलों से जुड़े मामला है। अगर आज 13 जिलों में ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है तो वहां औद्योगिक विकास होगा, वहां किसानों की आय दुगनी की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो होगा, वहां पानी समुचित मात्रा में मिल पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 1000 करोड़ का पहले बजट दिया, 9600 करोड़ का प्रावधान किया, उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा यहां की सीएस महोदय को एक चिट्ठी दी जाती है कि आप इस परियोजना पर काम नहीं करेंगे तो
त्वरित गति से आप काम को रोक दीजिए। और अभी कुछ दिन पूर्व भी अगर आपको ज्ञात हो तो भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व जो सांसद रहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और आप ही के चैनल पर जब ये बात की गई थी और इसी टॉपिक पे एक बहस हुई थी, तब उन्होंने भी स्वयं ये बात कही थी कि आज भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद, जिसमें से एक आरएलपी वाले अब अलग हो गए, 24 के 24 सांसद ना तो लोकसभा में उन्होंने कभी इस बारे में बात करी, ना राजस्थान में इस बारे में बात करी। और लोकसभा के पटल पर जब एक सांसद महोदय ने क्वेश्चन लगाकर यह पूछा था क्या ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना आप घोषित करेंगे, तो इन्होंने मना कर दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत जी का यह बयान था कि नदियों को जोड़कर अलग से हम बनाएंगे। उसके बाद उनका एक बयान भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लाई है, उसके बाद राष्ट्रीय परियोजना हम इसको घोषित करेंगे। तो योगेंद्र जी, पूरी जनता जानती है, पूरी राजस्थान में शादियों के कार्ड पर लिखकर भेजा गया है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाइए। वहां लोकगीत गाए गए हैं और जिसका विरोध गजेंद्र सिंह शेखावत जी को जब पूर्वी राजस्थान में गए तो काले झंडे दिखाकर लोगों ने कहा। तो आज इसी वजह से पूरी राजस्थान में एक इनके एमएलए नहीं है। शोभा रानी कुशवाहा जो एमएलए थी वो भी इनको क्रॉस वोट करके अलग हो चुकी है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पर सामना करेगी? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल वहां जाएगी। दौसा के अंदर आपने देखा होगा कि जब भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ था तो किस तरीके से वहां लोगों का हुंकार था। तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कोई काम नहीं है। ईआरसीपी के मुद्दे पर किसानों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और बैकफुट पर ही रह पाएगी। चलिए, मैं आऊंगा आप दोनों के पास में। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। ना अपूर्वा जी के जो हमारे साथ में अभी डिबेट में हैं उनके बयान में कोई नयापन है, ना भरत मेघवाल जी के हैं। और यही बातें मैंने बिल्कुल पूरी छूट इस वजह से दी कि यही सब चीजें जनता के बीच जाएंगी। 16 तारीख को जब इनकी पदयात्रा का या यात्रा का आगाज होगा तो उसके बाद में जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी बैठने वाली तो नहीं है। अपने स्थानीय नेताओं को किसी को भी भेज करके इसका क्रॉस वो जरूर करेगी कि हाँ इसकी सच्चाई ये है या इसका गलत कह रहे हैं, जो भी इनका अपना रिएक्शन होगा। क्या लगता है लेकिन जनता अब इतना पक चुकी है। पहली बात तो राजनीतिक दलों ने ही जनता की उम्मीदों को और पर लगा दिए कि हमारा हक है और शायद पानी की उम्मीद है मिल ही जाएगी, क्योंकि पानी की जरूरत दुनिया में हर मुल्क को है। और जब लगता है कि हमारे क्षेत्र के लिए कोई योजना बन रही है, चर्चाओं में है, तो वहाँ के लोगों की भी इच्छा जागृत होती है। वहाँ के लोग भी इस बात को लेकर के काफी एक्टिव, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ और आप भी उसी क्षेत्र से आते हो। तो क्या लगता है आपको कि जनता इन अब भाषणबाजी और फैक्ट्स और इन पे कुछ यकीन करेगी वहां? देखिए, एआरसीपी का मुद्दा जो है वो सियासी लाभ लेने वाला ज्यादा नजर आ रहा है। अगर संवाद होता तो सुलह की पटरी भी बैठती और एक संभावना थी कि शायद इस पर कुछ काम भी हो पाता। हमने देखा कि चाहे लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हो, क्योंकि उसके बाद में लोकसभा के चुनाव थे। 1 साल पहले राजस्थान के अंदर ईआरसीपी की चर्चा हुई। उस समय हमने भी उस समय कहा था कि ये धरातल तैयार यहाँ पर है और चुनाव जब आएंगे राजस्थान विधानसभा के तो इस पिच के ऊपर खेला जाएगा। बीजेपी भी खेलेगी, कांग्रेस भी खेलेगी, लेकिन कांग्रेस फ्रंट फुट पर इसलिए रहेगी कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। अब कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है बेशक, लेकिन इसमें भी कांग्रेस के कई बेनिफिट्स देखे जा रहे हैं। कांग्रेस का एक मायना नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही डिफीट करे। वहां पर पायलट फैक्टर को किस तरह से मुकाबला किया जाएगा, एक ये भी कांग्रेस के खेमे के अंदर चिंता का विषय है। तो कांग्रेस जो है वो इस एक पदयात्रा के माध्यम से ऑल ओवर चुनाव को भी देखेगी। पूरी राजस्थान जो कांग्रेस का गढ़ है उस गढ़ को ढह नहीं जाए, भारतीय जनता पार्टी उसमें सेंध नहीं लगा दे, उसको भी कहीं ना कहीं पाटने का काम करेगी। और उसके साथ साथ पायलट फैक्टर को किस तरह से दूर रखा जा सकता है, एक ये भी कहीं ना कहीं रणनीति का हिस्सा पर होगी। भारतीय जनता पार्टी ने सवाई माधोपुर के अंदर टिकट देकर केवलाल मीणा को, इसमें एक रणनीति का गेम खेला है कि किस तरह से एंट्री वहां पर ली जाए। क्योंकि पिछले चुनाव के नतीजे देखे जाए, भाजपा के लिए सुखद नतीजे नहीं रहे आंकड़ों के लिहाज से। अब ताकत पूरी भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, लेकिन ईआरसीपी को लेकर किस तरह से खेला जाएगा। क्योंकि कल सीपी जोशी ने जिस तरह से बयान दिया, तंज भी कसा कि ईआरसीपी का मतलब क्या है कांग्रेस बता दें, और ये दावा भी किया कि डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब बनेगी तो इस काम को पूरा किया जाएगा। बिल्कुल। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि इसमें सियासी दमखम ज्यादा लगता है। भी जैसे अपूर्वा जी ने कहा कि जब भी बैठकें की गई तो सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा नहीं गया, एक पहलू तो ये हुआ। दूसरा पहलू भरत मेघवाल जी का है कि विधानसभा में बात कही गई लेकिन उस पर भी किसी ने असर नहीं दिखाया। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, बैठकों का मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन ईआरसीपी को लेकर के और विधानसभा में जब कहा गया मुख्यमंत्री की ओर से गुलाब चंद जी कटारिया के नेतृत्व में
हम सभी विधायक चल सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष को कोट करके बाकायदा, और उसमें नेता प्रतिपक्ष जो अभी हैं, उस समय के प्रतिपक्ष के नेता गुलाब जी थे, सतीश पूनिया साहब भी थे, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया कि हाँ आपकी ओर से ईआरसीपी पे जब भी वहां से पहल की गई तो कोई नहीं गया। उस समय किसी ने उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, सबने सुना मुख्यमंत्री को वहां पे, और चलिए उस वक्त नहीं तो अगले दिन कोई रिएक्शन आई। तो मुझे लगता है कि इसमें सियासी ड्रामा मैं इस वजह से कह रहा हूं कि दोनों तरफ से ही नियत को लेकर के संदेह है, क्योंकि इससे सियासी मुद्दा जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन वाकई जो हक की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी वो लड़ी नहीं गई किसी तरफ से भी, क्योंकि चुनाव का वक्त है, कहने को बहुत कुछ है और कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन इसकी सच्चाई जरूर है कि नियत साफ होती तो शायद ये जरूर उनको हक मिलता, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि इसे सियासी मुद्दा बनाए रखा जाना था, चाहे बीजेपी की तरफ से हो चाहे कांग्रेस की तरफ से हो। अगर इसमें पहल की जाती तो कोई न कोई रास्ता निकाला जा सकता है। पूरा जी आप उंगली उठा रही हैं, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि डॉक्टर राम प्रताप जी उस वक्त के जल संसाधन मंत्री, जिस चीफ इंजीनियर के साथ में प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे गए थे वसुंधरा राजे जी के कहने पर, उनका स्टेटमेंट है कि रास्ते निकल सकते थे, क्योंकि वैदेरी जी को इस बात का भी मालूम था। लेकिन अभी क्या इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं तो फिर वही भटक जाते हैं, कोई कहता है कि वो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जो जानना आवश्यक है, आपका भी, मीडिया का भी और जनता को भी। वो ये इशू है कि जब माननीय वसुंधरा राजे जी ने इसकी डीपीआर बनवाई थी तो उनका ये विचार था कि वो मध्य प्रदेश के साथ बैठ के 50% डिपेंडेबिलिटी के ऊपर मध्य प्रदेश को राजी कर लेगी। मगर जब तक डीपीआर बन के आई और तब तक इलेक्शन मोड में हम लोग एंटर हो गए थे और 2018 के अंदर इन लोगों की कांग्रेस की सरकार आ गई। किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए जो बेसिक दो नियम है, वो पहला नियम तो ये है कि जो डिपेंडेबिलिटी ऑफ वाटर होगा वो 75% से कम पर डीपीआर नहीं बनेगी, मगर ये 50% पर बनी थी, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना को सोच के इस परियोजना की डीपीआर नहीं बनवाई थी, उन्होंने अपने राज्य के दम पर बनवाई थी। और दूसरी बात ये है कि कोई भी अगर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाती है तो कम से कम 2 लाख एकड़ नया रकबा या न्यू इरिगेशन लैंड जो है वो उससे जनरेट होना चाहिए या वाटर सिस्टम के अंदर वो फ्लो में आना चाहिए। दोनों ही नहीं है, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन जिसमें पॉसिबल नहीं थी। मगर क्योंकि वसुंधरा जी का ये नजरिया भी नहीं था कि उसको राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, उन्होंने अपने स्टेट और एमपी के साथ में बैठ के एक समझौता करेंगे, उस दम पर इस परियोजना को बनाने का परिकल्पना की थी। मगर जैसे कांग्रेस सरकार आई, इन्होंने बोला कि साहब करना चाहिए। और देखिए, जो वक्तव्य आप कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम परियोजना बनाएंगे, उस क्लिप को आप तो मीडिया है, अगर आप पूरा चलाएंगे तो उन्होंने कहा था कि अगर सारी टेक्निकलिटीज और अगर हिसाब से चीजें बैठती हैं तो हमें इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप इसकी दूसरी तरफ देखेंगे पक्ष, तो आप ये देखिए कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है, किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उनकी जो पीएम कृषि सिंचाई योजना है वो ही इतनी अच्छी योजना है जिसमें 90% ऑफ जो है वो फंडिंग वो उस योजना के तहत हो रहा है। तो हम इनका क्या दायित्व बनता था? क्या कांग्रेस का दायित्व नहीं बनता था कि पुनः इसकी डीपीआर बनवाई जाए? अच्छा, दूसरी बात, 50% पे भी ऑब्जेक्शन किसने किया? मध्य प्रदेश ने किया। कब किया? जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब किया। सीडब्ल्यूसी से इन्होंने टेक्निकल एक मिनट सुनिए जी। चलिए, कमलनाथ जी गए, अब तो सरकार आपकी थी, अभी उसको करेक्ट करा देते लेटर पहली बार। पर आप देखिए, आपकी ड्यूटी बनती थी। सब एक मिनट सुनिए तो सही। गहलोत साहब जब तो आप कम से कम आपकी पहल करते, गहलोत साहब नहीं तो गहलोत साहब भुगतेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसमें सियासी ड्रामा ज्यादा है, सियासी करने की नियत कम है। सुनिए, एक बात सुनिए तो सही जी। दूसरी बात, मैं ये बात कई बार पूछता हूं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बात ठीक है कि चलिए वसुंधरा जी का नजरिया ये था कि भाई इस वजह से हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन हाँ पानी आना चाहिए, शायद हो रहा भी होगा उनका। मध्य प्रदेश के साथ में पहले से ही मध्य प्रदेश को राजस्थान बेनिफिट दे चुका है इन तमाम चीजों का, जो उनके यहाँ पे योजनाएं चल रही हैं, खासकर इरिगेशन को लेकर के और पीने के पानी को लेकर के। जब वैदेरे साहब यहाँ पे थे, अब तो वो वहां पे बहुत ही मेन स्ट्रीम में है और उनको सारी पोजीशन भी पता है, वो कुछ देखते कि ऐसी डीपीआर तैयार क्यों करवाई गई थी जिसके अंदर बिल्कुल फ्लीजिबल ही नहीं था। तो ये तो वहां पे थे। आज देखिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो तो वहां पे मौजूद थे, वो इसका हिस्सा थे, उस डीपीआर का हिस्सा थे। वो बता सकते थे कि हाँ ये गलत बनाई गई, उसमें करेक्शन करवाते, टेक्निकल कोई खामी थी तो वो करवाते। ये मुद्दा जनता से ज्यादा, जनता तो इसमें केवल सैंडविच का जो बीच का पार्ट है वो बन करके रह गई बीजेपी। और दूसरी बात सुनिए, एक बात तो सुनिए, ये पब्लिक डोमेन में एक बार नहीं 3 बार के में है, आपकी पार्टी के किसी नेता ने विधानसभा में ऑब्जेक्शन नहीं किया कि गहलोत साहब
आपके अधिकारियों को लेटर लिखा जा चुका है, आपको बुलाया जा चुका है, आपके मंत्री ने 9 भी बार आके- मीटिंग बुलाई थी, 9 बार मीटिंग बुलाई आपने गई। मेरे सुना नहीं, मैंने क्या सवाल किया? मैं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के नेताओं को तुरंत उसी वक्त ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि आप गलत कह रहे हैं। आप चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हम कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री जी से मिलाने की, आपको आप चलिए, लेकिन पार्टी केंद्र के स्तर पर ऑलरेडी आपको लेटर लिखा जा चुका है, उसका आपने जवाब नहीं दिया। आपको जाना चाहिए था, आपके मंत्री को जाना चाहिए था, आपके अधिकारियों एक को बात जाना बताइए, चाहिए था, एक बात ये बताइए। कहना चाहिए था एक आपके बात नेताओं को वहां पे। कोई भी अगर वाटर प्रोजेक्ट या रिवर प्रोजेक्ट ऐसा बनता है जिसमें 2 स्टेट शामिल होते हो, तो क्या पहले दोनों स्टेट्स की सहमति शामिल नहीं है? सीधा आप केंद्र पे कैसे जा सकते हैं? क्या आप कावेरी वाटर डिस्प्यूट की तरह दोनों राज्यों में दंगे भड़का दें? दोनों राज्य जब तक अपना कंसेंसस बना के अपनी चीजों को प्रेजेंट केंद्र तक नहीं, केंद्र कह रहा है कि साहब हम 90% तक फंडिंग करने को तैयार अपूर्वा है। जी, अब मेरी बात सुनिए, ये वक्त ही नहीं बचा कि जिस पे ये तो गहलोत टेक्निकल साहब को बात की सोचना जाए। चाहिए। मैं क्या ये कह विषय रहा तो हूं, गहलोत साहब को अब सोचना तो चाहिए देखिए, था। अब प्लेटफॉर्म पौने 5 ऐसा आ साल चुका से है। 13 जिले सूखे मरते रहे, लोग पानी को तरसते रहे, राज्य उनका रहा, उन्होंने क्या किया ये बताइए? अब- इनकी परियोजना, इन्होंने तो उन 13 जिलों की प्यास बुझाने के लिए कोई तो प्रयत्न किया होता। देखिए, मैं- ये अपने प्रयत्न को स्पष्ट कर दें। ये तो कह रहे हैं कि बजट दे दिया हमने, बजट मुख्यमंत्री दे दिया। लगातार अच्छा, इस बात पे कह रहे हैं कि एक डैम हमारा उस तैयार बजट हो पे भी चुका मैं बात कर लेती है, हूँ। ईसरदा बांध में पानी पहुंचाने के लिए सुनिए हम बजट सुनिए, दे रहे हैं। ईसरदा बांध की भी मैं आपको जो है वो पूरी हकीकत बता देती हूँ। ईसरदा गालवा बीसरपुर लिंक जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अंदर टोटल जो पानी ये लोग लेंगे वो है 521 MCM, ठीक है? और उसका अनुमान क्या है, कॉस्टिंग क्या है उसकी 16,000 करोड़ की कॉस्टिंग है। अब आप मुझे ये बताइए, 521 MCM के अंदर ये 13 जिलों की प्यास कैसे बुझाएंगे? ये बताइए। 390 MCM जयपुर की पीने, केवल पीने की बता रही हूं मैं, सिंचाई तो उसमें शामिल ही नहीं कर रही। 390 MCM जयपुर की रिक्वायरमेंट है, 110 MCM अजमेर की रिक्वायरमेंट है और 45 MCM टोंक की रिक्वायरमेंट है। बाकी 10 जिलों के ऊपर जो राजनीतिक खंजर चलाने का काम कर रहे हैं 16,000 करोड़ खर्च करके, वो मुझे तो ये पहली बात तो जनता को जवाब दें। और दूसरी चीज, अपराध एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि देखिए मेरा हित है इसमें, क्योंकि जी। मैं वहां का रहने वाला जी। हूँ और आज जयपुर में आके रहने लग गया, तो जयपुर में भी मैं रहने वाला हूँ जी। और पानी आपको भी मिलेगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो ये तमाम जो खंजर घोपे जा रहे हैं, ये घाव कैसे भर देगी बीजेपी? एक बार हमने मान लो भरना जनता शुरू क्योंकि- कर दिया। बताइए बताइए खंजर कैसे? इन्होंने घोपा, हमने हाँ हाँ भरना बताइए शुरू कर बताइए दिया। कैसे कैसे, देखिए- ताकि ये दुरुस्त कर सकें। देखिए, मध्य प्रदेश में जैसे केन बेतवा के अंदर 90% जो है वो सेंटर स्पॉन्सर कर रही है, वैसे हमने भी यहाँ पर एक परियोजना को है लागू करने के लिए सारी परिस्थितियां शुरू कर दी, जिसका नाम है पार्वती सिंध और चंबल की जो परियोजना है, हम उसको नहर जोड़ो नदी जोड़ो परियोजना से हमने उसको लिंक कर दिया। अब उसके अंदर देखिए वो टोटल कितने में बन रही है, 40,000 करोड़ उसका खर्चा है, जिसमें से अगर 90% अब निकालते हैं तो स्टेट जो केंद्र है वो 36,000 करोड़ केंद्र भरेगा। कितना बच गया? रिमेनिंग 4,000 करोड़ बच गया। 4,000 करोड़ में से 1,600 जो है 1,000 करोड़ वो जो है एमपी को देना है और 2,400 जो है 1,000 करोड़ वो 2,400 करोड़ जो है वो राजस्थान को देना है। अब आप मुझे ये बताइए, इतना पैसा खर्च, इसमें से भी 700 करोड़ तो है राजस्थान ऑलरेडी खर्च कर चुका है, जो खर्च कर चुका है हम उसको भी कंसिडर करेंगे। इतना करने के बाद में भी जो है वो पानी जो हमको मिलेगा वो देखिए 15,000 करोड़ खर्च करके कांग्रेस केवल 521 MCM जो है पानी ले रही है, 3 जिलों की प्यास बुझा रही है, और हम राजस्थान के केवल 700 करोड़ रुपया खर्च करा के 25,000 MCM जो है वो पानी दे रहे हैं, जिसके अंदर ना केवल 13 जिलों की जो है वो प्यास बुझेगी बल्कि 5 लाख एकड़ का नया रकबा भी जो है वो सिंचित किया जा सकेगा और 2 लाख एकड़ रकबे जो सूख चुके हैं या जिनको वाटर रिप्लेनिशमेंट की जरूरत है वो भी रिप्लेनिश होंगे। तो आप मुझे बताइए, एक नॉर्मल आदमी से मैं पूछती हूँ, 15,000 करोड़ खर्च करके केवल 500 MCM पानी, ये तो सारी बातें या ठीक केवल है। 700 लेकिन आप करोड़ लोग- खर्च करके सुनिए, 25,000 सुनिए, MCM पानी। दोनों तरफ से डिले है, इनकी तरफ से भी डिले है और आपकी तरफ से भी डिले है। अब तो जो बातें हैं वो सारी जा चुके हैं ना, आपकी बात अगर आज पब्लिक कोई भी हो ना इनकी बात पे ज्यादा यकीन होगा ना आपके दावों पे यकीन देखिए, होगा। हमारी किसी पे नहीं तैयारी होगा पक्की यकीन। है, ऑन पेपर है, क्योंकि- जनता के सामने है, और इन्होंने जो धोखा किया है वो भी जनता के सामने है। ये जो अपनी ईसरदा परियोजना की बानगी दे रहे हैं, इनको भी पता होना चाहिए। ये मुझे टेक्निकली ये बता दें कि अब ये मुझे पता नहीं है। MCM से ये कितने जिलों की प्यास बुझा ये सकते मुझे हैं, पता सिंचाई नहीं कितनी है, कर ये सकते मुझे हैं? पता नहीं है। 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा की आबादी के साथ धोखा हुआ है, ये आपने किया या इनने किया है, उनका हक मारा गया है सिर्फ सियासी अगर कलमों के यहाँ चक्कर में। राजस्थान में हमारी सरकार होती तो सियासी हमें कलम चलने जो में, है ना, सियासी कलम एक चलने भी में। जिले का व्यक्ति प्यासा नहीं मरता। सियासी कलम और चलने अब तो में। कितने से और 7 दिन की केवल बात है, सुनिए, आप देखिएगा सुनिए। 13 जिलों के अंदर फसलें लहलाएंगी। मैं क्या जनता कह रहा हूं, पानी के लिए ये त्राइमम नहीं किसी करेगी, ने भी मेरा किया, चाहे दावा है। आपने किया चाहे आपने किया, फिलहाल तो इस 5 साल के अंदर जनता के साथ में धोखा हुआ, उनके कोई ऐसी किरण दिखाई नहीं दी कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। केवल फाइलों में और जुबानी हमलों में और बयानों में ही रहा।
अब कब वो फसलें लहराएंगे, ये लहरा के देंगे कि आप लहरा के देंगे, तो निश्चित ये तो रूप से मुझे हमें पता लहराएंगे। नहीं है। खैर, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे सियासी बयानों में, सियासी सोच में कई प्रोजेक्ट फंसे पड़े हैं। इसी तरह से रिफाइनरी का भी हुआ, उसमें दावा किया गया कितने हजार करोड़ का ये, अभी भी उसका जब पूरा वो सीएजी की रिपोर्ट तक ऑडिट रिपोर्ट देखा गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसके अंदर, ना आपके एग्रीमेंट में फर्क पड़ा ना इनके एग्रीमेंट में फर्क पड़ा, लेकिन उसको ऐसा उलझा के रख दिया कि पता नहीं क्या उसमें था। इन्होंने भी अपने अपने लंबे लंबे दावे किए और आप लोगों ने भी किए, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो भगवान के आशीर्वाद से, जैसे कहा जाता है ना, गांव में कोई आईएएस बन जाता है, तो वाकई इस पूरे गांव को सेलिब्रेट करना चाहिए कि ये प्रेरणा बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि कुछ उल्टा चक्र चल जाता है, यही योजनाओं पे भी चल रहा है। ये मैं कहूंगा कि केवल वोटिंग का डाका डाला जाता है इन योजनाओं पे, और ना तो कुछ ऐसी स्थिति में बना करके रख देते हैं पब्लिक को कि यकीन क्या करे। लेकिन पब्लिक बहुत समझदार है, क्योंकि राजनीतिक दलों की सरकारें बनी और उन्होंने ही उन्हें लिटरेट किया, वो पढ़ लिख गए, समाचार पढ़ते हैं, सुनते हैं, खुद देखते हैं, गूगल करके देख लेते हैं कि इस केस की सच्चाई क्या है, कौन सी योजना कहां पे कैसे चल रही है, किसकी क्या पोजीशन है, क्या फंडिंग होती है, पार्लियामेंट में क्या कहा गया, असेंबली में क्या कहा गया, और नेता क्या बयान दे रहे हैं, तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में होती हैं। तो साइंस को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, हमारी टेक्नोलॉजी को सैल्यूट करना चाहूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पे शायद यकीन नहीं करें, अपूर्वा जी क्या कर रही हैं शायद यकीन ना करें, भरत मेघवाल क्या दावा कर रहे हैं शायद यकीन नहीं करें, लेकिन इससे पहले किसने क्या कहा उसको जरूर लिंक करके देखते हैं कि कल तो ये कह रहा है तो आज ये कैसे कह रहा है, वही बड़ी वजह। खैर चलिए भरत, अभी परीक्षा की घड़ी है, आपके सामने भी बीजेपी अपना दावा करेगी। बीजेपी सरसों के साथ में गेहूं चने सब उगा रही है और आप अभी तक खाली मैदान छोड़े हुए हैं। योगेंद्र जी देखिए, इन्होंने 2014 में भी इसी तरह से सरसों और गेहूं उगाए थे और 2018 में भी बड़ी बड़ी बातें की थी। अभी अपूर्वा जी ने जिस हिसाब से कहा कि जब से प्रधानमंत्री जी आए हमने कोई राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की, केन बेतवा को 21 दिसंबर 2021 में ही मंजूरी दी है जो 44,605 करोड़ की है। इन्होंने कहा कि जब वसुंधरा जी, आप प्लीज बीच में एक मिनट अपूर्वा जी मैं बोल दूं, आपने कहा कि वसुंधरा राजे जी ने जब कहा तो फेजिबल ये रिपोर्ट नहीं थी और उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य के आधार पर हम इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना चाहते थे। 37,000 करोड़ की था ये प्रोजेक्ट, एक राज्य का बजट भी इतना नहीं होता। किस तरीके से वसुंधरा जी करती, बात सिर्फ इतनी आती कि 2003 में जो एमओयू हुआ था उसी के आधार पर 2017 में रिपोर्ट बनी, लेकिन 18 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बोलकर जाते हैं और कांग्रेस की सरकार बनाई जाती है, एक राजनीतिकरण करने का मामला है। आप ये एमसीएम में, एकड़ में, रकबा में जो आप जनता को बरगलाना चाहते हैं, जनता पूरी तरीके से वाकिफ है। आप देखिए आज पूर्वी राजस्थान में आपके कोई केंद्रीय मंत्री जाने को तैयार नहीं है, आपके सांसद महोदय वहां रुकने को तैयार नहीं है। ये जनता ने अपने जो शादी के कार्ड थे उस कार्ड पे लिख लिख के भेजा है और आपके सांसद महोदय ने एक बार भी क्या क्वेश्चन लगाया, क्या एक बार भी संसद में क्वेश्चन लगाया? जो यात्रा है आपकी यात्रा विजय यात्रा है या फिर आप लोग केवल वहां पे जनता को जागरूक करने वाली यात्रा निकाल रहे हो? 1,000 करोड़ हम लगा चुके हैं यात्रा पे या योजना पे? ईआरसीपी पे, यात्रा पे नहीं, ईआरसीपी पे, क्योंकि हमने जो कहा वो किया और उस योजना को रोकने का काम किया। क्यों केंद्र सरकार ने मना करा यहाँ के अधिकारियों को कि आप पैसा खर्च मत करिए? हम खुद लगा रहे थे ना पैसा, क्यों रोकने का काम किया? और एक तरफ इनके केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि जब भाजपा की सरकार आएगी तब हम ये काम करेंगे। आप लेटर देखिएगा, सीएस उषा शर्मा जी को लेटर भेजा है केंद्र सरकार ने कि आप इस योजना पर 1 रुपए भी खर्च नहीं करेंगे, इस काम को रोकिए। क्यों करती है केंद्र सरकार इस तरह से दोहरी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति? बिल्कुल 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 गया है लेटर, बिल्कुल लेटर गया है, बिल्कुल लेटर गया है, आप देख लीजिएगा। पब्लिक डोमेन में कर दीजिए, बिल्कुल पब्लिक डोमेन में की, बिल्कुल पब्लिक डोमेन में किया जाएगा कि सीएस उषा शर्मा को लेटर गया था कि आप कार्य नहीं करेंगे ईआरसीपी पर। चलिए अनिल, मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए अब वक्त ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स पे कोई चर्चा होगी, अब तो मुझे लगता है कि जनता दूर से यूं देखेगी कि कौन क्या कह रहा है। क्या लगता है? देखिए बिल्कुल, और जनता समझती तो सब है कौन क्या कर रहा है, कौन किस आंकड़ों के पीछे छुप रहा है, या फिर अगर चुनावी मुद्दा बना रहे हैं तो वजह क्या है, चुनाव में पदयात्रा निकाल रहे हैं तो इसका क्या वजह है, तमाम चीजें हैं। और जिस तरह से बयानबाजी फिलहाल भी देखा जाए तो वो सियासी बयानबाजी है। इतनी तेज गति से अगर फाइलें चलती तो अब तक शायद जनता को राहत भी मिल गई होती और जनता को लिए ईआरसीपी एक सौगात कहीं ना कहीं होती। ये सौगात आने के बाद में ये चुनावी मुद्दा होता तो कहीं ना कहीं जनता को भी लगता कि हाँ, तो एक लाइन में अपन कह सकते हैं नियत में खोट, कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है। भारतीय जनता पार्टी की नियत में खोट नहीं है, नियत बिल्कुल साफ है। खैर चलिए जो भी हो, अब आप पर्सनल मत लीजिए, लेकिन ये कायदे कि आपको खुद को भी लग रहा है क्योंकि पानी आपको भी मिलेगा
नियत में खोट है, वो चाहे किसी भी जी, तरफ पानी से भी हो। मिलेगा, इसी वजह लोग से मैंने पिएंगे कहा ना भी कि और हक पे फसलें भी डाका लेने डाला आएंगे। गया है, और अब ये कब डकैती से बाहर निकलेगी ये योजना, वो तो अब वक्त ही तय करेगा। कोई दावा नहीं कर सकता है कि हाँ ये, खैर चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ये योजना चालू हो, लागू हो, क्योंकि 3 करोड़ से अधिक लोगों की प्यास से जुड़ा मामला है, उनकी सिंचाई से जुड़ा मामला है। पानी दीजिए, फसलें तो अपने आप लहरा लेगा किसान। बहुत सारा दम है उसमें, संस्कार, उसके डीएनए में काफी कुछ हिम्मत और मेहनत है, उससे कर लेगा। लेकिन बस जरूरत पानी की है, क्योंकि सबसे ज्यादा लाचार वो वही होता है जब हालात का मारा हो जाता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।